सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट एक्स इंटू में ये पूरी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ये पूरी मैट्रिक्स के बराबर है। याद रखिएगा एक्स यहाँ पे एक स्केलर नहीं है, यहाँ पे एक्स एक मैट्रिक्स है। सो हम इस सवाल को कैसे करेंगे सोच सकते हैं। हम सोचेंगे कि ये मैट्रिक्स पूरी ए है और ये मैट्रिक्स पूरी बी है। नाउ हमें लगेगा कि यहाँ सवाल में दिया हुआ है हमें एक्स ए इज इक्वल्स टू बी, और हमें मालूम पड़ेगा अगर हमें एक्स मैट्रिक्स निकालनी है देन हमें पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स बोथ साइड करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा एक्स ए इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इंटू में ए इनवर्स, और ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू बी टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी, बट यहाँ पे हम गलत होंगे बिकॉज याद रखिएगा इन्वर्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है, जबकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है वो हमारी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसका रोज़ और कॉलम्स दोनों बराबर नहीं है। सो वो प्रोसीजर हमारा पूरा गलत माना जाएगा और इससे हम आंसर निकाल भी नहीं पाएंगे, हम कंफ्यूज जाएंगे सवाल में सॉल्व करते करते, फिर हम सवाल को छोड़ देंगे। ठीक है, सो इस सवाल को देखिए कैसे सॉल्व होगा सवाल वाला। अब आपके पास दो मैट्रिक्सेस हैं, ये मैट्रिक्स आपके पास x है, x टाइम्स कोई मैट्रिक्स आपने करी है जिसका ऑर्डर 2/3 है, और आपको जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है एक ऑर्डर 2/3 की मैट्रिक्स। अब मैं इसके साथ कैसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूं, मान लीजिए उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, मैं उसके साथ कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर 2/3 मिल जाए। सो ऑर्डर हमेशा यहाँ पे आता है, इसका ऑर्डर m क्रॉस 3 आएगा, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी हो पाएगा जब ये वाला कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ के बराबर हो जाए। सो यहाँ से हमें मालूम पड़ा n इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, और जो आंसर हमें मिलना चाहिए वो 2/3 का होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे m है, इसका मतलब m इक्वल्स टू भी हमें 2 मिलना चाहिए। सो हम क्या बोलेंगे, गिवन है हमारे पास ये पूरी चीज़, आप बोलेंगे दी अबव expression is true if and only if x is a 2/2 मैट्रिक्स। ये तभी पॉसिबल ही हो पाएगा। सो हम मान लेते हैं लेट x एक मैट्रिक्स हम लोग 2/2 की मानते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स हमारे पास a b c d हों। ओके, देन क्यों ना हम इसको सॉल्व करें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है a b c d multiplied by 1 2 3 and 4 5 6 should be equals to -7 -8 -9 and 2 4 6। इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रो पिक किया हमने, कॉलम पिक किया हमें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे a + 4b देन 2a + 5b and 3a + 6b देन c + 4d then 2c + 5d and 3c + 6d should be equals to -7 -8 -9 and 2 4 6। ओके, सो अब हम लोग दोनों मैट्रिसेस को इक्वेट करेंगे कंपेयर करके। तो देखिए हमारे पास क्या मिलता है, हमें यहाँ मिलेगा on equating corresponding elements हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, a + 4b should be equals to -7 and 2a + 5b should be equals to -8 and 3a + 6b should be equals to -9. Also c + 4d should be equals to 2 and 2c + 5d should be equals to 4 and 3c + 6d should be equals to 6। इन तीनों में से आप किसी भी दो इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए, ए और बी की वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। इन तीनों में से आप किसी भी दो इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए, आपको सी और डी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। So upon solving this question, we will get a equals to 1, b equals to -2, c equals to 2 and d equals to 0। So ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। इसको प्लीज़ आप लोग कॉपीज़ में अपनी नोट डाउन कर लीजिए।